मैं डॉ. राल्फ मेडिसन का परिचय देना चाहूँगा, जो शारीरिक गतिविधि के विशेषज्ञ और विश्वविद्यालय में शोध करता है। राल्फ, हमने पहले ही धूम्रपान पर चर्चा की है। दूसरा कारण जो लोगों के बीमार होने का कारण बनता है जब वे उम्र दराज होते हैं, वह है शारीरिक गतिविधि। हमारे शरीर के लिए शारीरिक गतिविधि के क्या लाभ हैं? शारीरिक गतिविधि के कई लाभ हैं। यह बहुत हृदय संरक्षक है। इसका मतलब यह है कि यह बहुत उपयोगी है। हृदय को मजबूत करने में मदद करता है, रक्तचाप को कम करने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल के साथ मदद करता है। यह स्ट्रोक के जोखिम को भी कम करने में मदद करता है और यह मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने और हड्डियों की घनत्व बढ़ाने जैसी चीज़ों के लिए भी बहुत उपयोगी है, जो अच्छा है ताकि लोग हड्डियां न तोड़ें और इस तरह की चीज़ें। मुझे इस लाभ को प्राप्त करने के लिए कितना व्यायाम करना होगा? हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शारीरिक गतिविधि के लिए सिफारिशें कहती हैं कि लोगों को सप्ताह के अधिकांश दिनों में लगभग 30 मिनट का व्यायाम करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश हम जानते हैं कि अधिकांश वयस्क उन बुनियादी सिफारिशों को पूरा नहीं करते हैं और इसके अलावा अधिकांश लोग या आधे वयस्क अवकाश समय में शारीरिक गतिविधि बिल्कुल नहीं करते हैं। तो वे 30 मिनट, क्या वह उच्च तीव्रता का व्यायाम है जैसे दौड़ना, या क्या मैं बस बागवानी कर सकता हूँ आधे घंटे के लिए? क्या वह पर्याप्त होगा? निश्चित रूप से सिफारिशें सुझाव देती हैं कि लोगों को मध्यम स्तर की गतिविधि करनी चाहिए और वे गतिविधियां हैं जो आपको थोड़ा फुफकारने पर मजबूर करती हैं, जैसे जब आप टहलने जाते हैं और आप सामान्य से थोड़ा अधिक सांस लेते हैं। शायद आपका दिल थोड़ा बढ़ सकता है लेकिन आप शायद उसे महसूस नहीं करते। लेकिन अक्सर अगर आप थोड़ा फुफकारते हैं और आपको थोड़ा गर्म या थोड़ा पसीना आता है तो यह एक अच्छी गतिविधि का स्तर है। तो अगर मैं व्यायाम करना चाहता हूँ और मैंने पहले ज़्यादा नहीं किया है और मैं थोड़ा स्वस्थ होने में रुचि रखता हूँ, तो मैं इसके लिए कैसे प्रेरित हो सकता हूँ? मुझे लगता है कि सक्रिय होने के लिए प्रेरित होना वास्तव में ये एक सरल चीज़ है, लेकिन ये लोगों के लिए प्राप्त करना बहुत कठिन है। और मुझे लगता है कि सक्रिय होना शुरू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है छोटे से शुरू करना। उदाहरण के लिए अपने आप को छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, जैसे कि आप शायद 1 या 2 किलोग्राम वज़न कम करना चाहते हैं। आप अपने आप को ऐसे लक्ष्य भी निर्धारित कर सकते हैं जिसमें आप कहें, मैं सप्ताह के अधिकांश दिनों में कम से कम 10 मिनट का व्यायाम करने की कोशिश करूंगा और फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। लेकिन मुख्य बात यह है कि छोटे से शुरू करें, शुरू में खुद को अधिक थकाएं नहीं और धीरे धीरे गतिविधि के स्तर को बढ़ाएं ताकि आपको लगे कि आप वास्तव में धीरे धीरे सिफारिशों की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ विशेष रणनीतियां हैं जिन्हें आप अनुसरण कर सकते हैं, जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो क्या मुझे जिम ज्वाइन करना चाहिए या मैं ये सब घर पे कर सकता हूँ? आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। आप इनमें से बहुत कुछ घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से लोगों के लिए शारीरिक गतिविधि पर टिके रहना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि वे जो सबसे आरामदायक हो वह करें। यह भी गतिविधि का आनंददायक होना चाहिए। मेरा मतलब है कि अक्सर हमारे पास लोगों के संघर्ष करने और पसीना बहाने और हाँफने की छवियां होती हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। मुख्य बात यह है कि गतिविधि को अपने जीवन में इस तरह से शामिल करें कि आपको लगे कि यह आपके दैनिक जीवन का हिस्सा है, और इसलिए लोग शारीरिक रूप से सक्रिय होने के लिए सभी प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं। अगर वे चलने में सक्षम हैं तो यह उपयोगी होगा अगर वे कम से कम 10 मिनट के लिए टहलने जाएं। वे अपने कुत्ते को टहलाने ले जा सकते हैं, वे जिम जा सकते हैं और कुछ व्यायाम कर सकते हैं, वे बगीचे में जा सकते हैं, लॉन काट सकते हैं, कुछ बागवानी कर सकते हैं। कुछ दुकानों के ठीक बाहर पार्किंग करने के बजाय ये एक अच्छा विचार हो सकता है कि थोड़ा दूर पार्क करें और फिर यार, एक अच्छा विचार है। लिफ्ट लेने के बजाय सीढ़ियाँ चढ़ना। लोग अपने दिन में अधिक गतिविधि जोड़ने के लिए सभी प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि इस समय अधिकांश समय हमारी जीवन शैली हमें अधिक निष्क्रिय बनाती है। हम टेलीविज़न के सामने बैठते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठते हैं। अक्सर हमारे काम में शारीरिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हम वास्तव में बहुत अधिक ऊर्जा का उत्पादन नहीं करते हैं। इसलिए यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हम अपनी जीवन शैली में ऐसी चीज़ें जोड़ें जो हमें अधिक सक्रिय बनाएं। एक और उदाहरण हो सकता है कि एक शौक़ अपनाएं। कुछ ऐसा करें जो आपने पहले कभी नहीं किया हो या कुछ समय से नहीं किया हो, जो आपको आनंदित करे। नृत्य एक शानदार चीज़ है जो आप एक जोड़े के साथ या अकेले कर सकते हैं। नए लोगों से मिलें। 10 पिन बॉलिंग, हाइकिंग, ऐसी सभी प्रकार की चीज़ें हैं जो आप गतिविधियों का आनंद लेने के लिए कर सकते हैं। आपको बस थोड़ा सा बॉक्स के बाहर सोचना होगा।
अगर मुझे स्ट्रोक हुआ है और मैं थोड़ा हम और इसलिए मेरे लिए शारीरिक गतिविधि करना अधिक कठिन है, तो आपके पास मेरे लिए क्या सलाह है? मुझे लगता है कि जिन लोगों को स्ट्रोक हुआ है और कुछ स्तर की विकलांगता है, मुझे लगता है कि प्रारंभिक धारणा ये है कि मैं अब सक्रिय नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि ये गलत धारणा है। मुझे लगता है कि ये बहुत, हालांकि सक्रिय होने के लिए थोड़ा अधिक प्रयास की आवश्यकता हो सकती है, फिर भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप व्हीलचेयर में हैं और शारीरिक रूप से चल नहीं सकते, तो बहुत सारी ऊपरी अंग, ऊपरी शरीर की गतिविधियां हैं जो आप कर सकते हैं। ये हो सकता है, आप जानते हैं, आर्म एर्गोमीटर का उपयोग करना, एरोबिक प्रकार की गतिविधियां करना जिसमें आप अपने हाथ उठा सकते हैं आदि। अगर मैंने कुछ समय से अपने जीवन का हिस्सा शारीरिक गतिविधि नहीं बनाई है, तो आप मुझे इसके बारे में कैसे सलाह देंगे? मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा सवाल है। शारीरिक गतिविधि शुरू करना या गतिविधि शुरू करना वास्तव में शुरू में एक कठिन चीज़ है, और मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हैं, पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वह है इसे अपने जीवन में शेड्यूल करना शुरू करना। तो इसका मतलब ये है कि अपने पहले से व्यस्त कार्यक्रम के आसपास इसे फिट करने की कोशिश करने के बजाय इसे प्राथमिकता देने की कोशिश करें और फिर इसके आसपास अपना जीवन बनाएं। तो अगर आपको सुबह उठना पसंद है और आपको सुबह उठना आसान लगता है, तो शायद सुबह उठते ही नाश्ते से पहले अपना व्यायाम करें, या अगर यह लंच टाइम है तो शायद लंच टाइम में कुछ ऐसा करें जो आप सामान्य रूप से नहीं करते, लेकिन अपने जीवन को गतिविधि के आसपास फिट करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि गतिविधि को अपने जीवन के आसपास फिट करें। दूसरी चीज़ है कुछ लक्ष्य स्थापित करना शुरू करना। लक्ष्य वे लक्ष्य होते हैं जिन्हें आप अनुसरण कर सकते हैं, जो आपको यह प्रयास करने की अनुमति देते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। तो उदाहरण के लिए, अगर आप वर्तमान में कोई गतिविधि नहीं करते हैं, तो आप कह सकते हैं, ठीक है, मेरा लक्ष्य है कि मैं सप्ताह में कम से कम 3 या 4 बार 10 मिनट प्रतिदिन से शुरू करूं, और फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाएं ताकि आप सप्ताह के अधिकांश दिनों में 30 मिनट की सिफारिशों को पूरा कर सकें। और मुख्य बात यह है कि छोटे से शुरू करें, खुद को अधिक थकाएं नहीं, ताकि आप जानते हैं फिर आप कठोर और दर्द में हों और आपको यह पसंद ना आए। तो कोशिश करें कि आप छोटे छोटे कदम लें और उस गतिविधि की मात्रा में कुछ स्तर का आनंद शामिल करें जो आप करते हैं। तो ऐसी चीज़ें करना शुरू करें जो आपने पहले कभी नहीं की हैं। हो सकता है आप डांस करना चाहें, हो सकता है आप 10 पिन बॉलिंग या कोई और गतिविधि करना चाहें जो आपको लगता है कि आप पहले करते थे और अब नहीं करते, या जो आपको करने में आनंद आए। आप किसी दोस्त को फ़ोन करके कह सकते हैं, देखो मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, हम इस समय मिलेंगे। और किसी और पर निर्भरता होने से आपको बाहर जाने और थोड़ा अधिक सक्रिय होने या टहलने का प्रोत्साहन मिलता है। और मुझे लगता है तो ये संयुक्त चीज़ें, शेड्यूलिंग, लक्ष्य, आनंददायक गतिविधियाँ वास्तव में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको कम से कम अधिक सक्रिय बनने के लिए प्रारंभिक कदम उठाने की अनुमति देती हैं।